वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का वैम अकेडमी में स्वागत है। चलिए हिंदी को सीरीज को आगे ले चलते हैं। आपने हिंदी में देखा था, कुछ बातें हमने आपको बताई थी, वर्णमाला स्टार्ट किया था। वर्णमाला में कुछ बातें आपको बता चुके हैं, कुछ बातें भी शेष बाकी है। ध्यान से देखते चलिएगा, मजा आने वाला आपको हिंदी में। ध्यान दीजिएगा और जो भी टॉपिक बोला जाएगा ये 100% जान लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनने वाला है। चाहे वह हिंदी पढ़ा दी जाए, हिस्ट्री पढ़ा दी जाए, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी पढ़ाया जाएगा बेटा, ये 100% मान के चलिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, चलिए हम हिंदी को आगे ले चलते हैं। आपने हिंदी में देखा था, हमने आपको बताए थे कि मूलतः जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, उस 33 में आपने देखा था स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या आपने दे चुका था बेटा, कितना होते हैं? 25। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है। तो जैसे स्पर्शी व्यंजन में आते कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आपने देखा था बेटा स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से आते हैं, तो आपको पता है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता रखी है ना। जैसे देखिएगा, कचट तप यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग यानी क च ट त प यानी ता वर्ग, पा वर्ग। क्लियर बेटा? तो ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहली बात आती है इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। क्लियर? फिर चा, छा, जा, झा। फिर बेटा या, टा, ठा, डा, ढा। और क्या हो जाएगा उसके बाद बेटा? ड़ा, ड़ा। ठीक है, ता, था, डा, धा। धा के बाद क्या लिखेंगे बेटा? ना। पा, फा, बा, भा, मा। आप इसको क्या बोलते हैं बेटा? अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, एमंगड़नाम नसिका चा यानी इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नसिका होता है। अको विसर्जनीय नाम कंठ, ये सब बातें बताएंगे। पहले जो चीजें बची हुई उसको ध्यान से देखते चलिएगा। अभी मैं पुनः आपको सब कुछ, जितनी बातें, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं बेटा ना, ध्यान से देखते चलिएगा। मैंने क्या बोला था? ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, ये पांचवा वर्ग। ये इतनी बातें हमने आपको बता रखी थी। क्लियर? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था ये अल्प प्राण है। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण का मतलब क्या होता है बेटा? वायु। अब अल्प प्राण क्या रहेगी? यानी जिस वर्ण के उच्चारण में मुख विवर से कम वायु निकले, कम प्राण निकले, कम वायु निकले, कम प्राण निकले, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? अल्प प्राण कहते हैं। पुनः सुनिएगा, अल्प प्राण लिख लीजिएगा, ये पॉइंट पूछा भी जाता ना, अल्प प्राण नोट करके लिखिएगा। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख विवर से कम वायु निकले, हम उसे अल्प प्राण कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर से, हाँ एक चीज बेटा, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, जितना भी बातें बताई जा रही है, अगर आप अपनी नोटबुक बनाते जाएंगे, आपके पास एक अच्छे ही कम समय में एक अच्छा खासा कलेक्शन होगा। इसको ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर से कम वायु निकले, उसे ही अल्प प्राण कहते हैं। वैसे प्राण का मतलब भी होता है वायु, तो लिख लीजिएगा, प्राण का अर्थ होता है वायु। कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। अब प्राण क्या होता है ये भी लिख लीजिएगा, प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण का अर्थ होता है वायु। क्लियर? आयु मत लिख लीजिएगा, अभी मैथमेटिक्स में वो सब चीजें पढ़ेंगे ना बेटा, ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद यहीं पे लिख लीजिएगा महाप्राण क्या होते हैं। क्या बेटा? महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर से, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर से अधिक वायु निकले, उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? महाप्राण कहते हैं। पॉइंट आपको याद हो गया होगा, आई थिंक, लिख लीजिएगा बेटा। ठीक है, क्या बोलेंगे? महाप्राण कहते हैं। अब हमें देखना है अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, अब बात आती है स्पर्शी व्यंजन के साथ हमने आपको दो चीजें और बताई थी, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात यहां पर देखिएगा, ये क्या है? तो आपका जवाब होगा अल्प प्राण। लिखते जाइएगा, अल्प प्राण। क्या बेटा? अल्प प्राण। महाप्राण,
ये क्या हो जाएगा बेटा, अल्प प्राण। ये क्या हो जाएगा, महाप्राण, ये अल्प प्राण। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कौन कौन सा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये कौन सा प्राण आ गया भैया, अल्प प्राण, यानी 135 ये क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। क्या कहलाएगा बेटा, अल्प प्राण कहलाएगा। दूसरी चीज ध्यान देना है, अंतःयस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन बेटा, अंतःयस्थ व्यंजन। और अंतःयस्थ व्यंजन में क्या आ जाएगा, तो आपका जवाब आ जाएगा या, रा, ला, वा। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि देखिएगा, महाप्राण, महाप्राण 2, 4, अर्थात जो वर्ग का 24 नंबर आएगा, यानी 2, 4, समझ रहे हैं ना। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए खा अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो आपका जवाब होगा खा महाप्राण है। पूछ लिया जाए घा कौन सा प्राण है, तो आपका जवाब होगा घा महाप्राण है। पूछ लिया जाए भा कौन सा प्राण है, तो आपका जवाब होगा महाप्राण है। मैं इसके बाद वीडियो बनाने के बाद, एक चैप्टर समाप्त होने के बाद, इससे रिलेटेड जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह भी मैं सीरीज आपको दूंगा बेटा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्या आपने लिखा, साथ में लिख लेना बेटा, 24 नंबर, यानी कौन सा वर्ग, आपका वर्ग 24, वर्ग 24 किस में आएगा, महाप्राण में आएगा। अंतःस्थ व्यंजन हो गया, तो बच्चा क्या भैया, ऊष्म व्यंजन। तो लिख लीजिएगा, ऊष्म व्यंजन भी किस में आएगा, तो आपका जवाब होगा ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आएगा। किस में आएगा बेटा, ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आएगा। क्लियर है, प्राण भी क्लियर हो चुका आई थिंक। चलिए अब हम बात करते हैं घोष। क्या बात करेंगे भैया, घोष। अच्छा, घोष का मतलब क्या होता है, हमारी तंत्रिकाओं में जो कंपन होने का एहसास होता है, हम इसे ही घोष कहते हैं, ठीक है। हम कोई वर्ण बोलते हैं, हमारी तंत्रिकाओं में कंपन होता है। जैसे आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो बहुत सी बार, यानी 24,000 के करीब हमारी तंत्रिकाओं में कंपन होता है, ठीक है। तो जो वर्णों का उच्चारण होता है, अब क्या वर्णों का उच्चारण करेंगे तो तंत्रिकाओं में कंपन होगा, इसी को हम कहेंगे घोष। और जब तंत्रिकाओं में कंपन होने का एहसास होता है या होता है, यानी क्या कंपन होता है या कंपन होने का एहसास होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं भैया, घोष या सघोष। ध्यान से सुनते चलिएगा, क्या बोलेंगे, घोष या सघोष। यदि हमारे वर्णों को उच्चारण के बाद हमारी तंत्रिकाओं में कंपन होने का एहसास ना हो, हमारी तंत्रिकाओं में कंपन होने का एहसास ना हो, तब ये क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, अघोष कहलाएगा। चलिए आगे हम आपको बताते हैं बेटा, सब एक एक पॉइंट ध्यान से देखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। पहले डालिएगा घोष। क्या डालेंगे भैया, घोष। घोष लिखते चलिएगा बेटा, बोलते चल रहे हैं, हम भी लिख दे रहे हैं, लेकिन लिखते चलिए आप लोग घोष। तो घोष में सबसे पहले लिखिएगा, वर्णों के उच्चारण में तंत्रिकाओं का कंपन होना ही घोष कहलाता है। वर्णों के उच्चारण में तंत्रिकाओं का कंपन होना ही घोष कहलाता है। ये लीजिए बेटा घोष। चलिए घोष, ठीक है। अब देखेंगे घोषत्व के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। घोषत्व के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, तो कौन कौन से देखिएगा। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। तो कौन कौन से, तो अच्छा पूरा स्पर्शी व्यंजन मिटा दिया बेटा, वहां से भी कुछ चीजें आपको बतानी थी। चलिए अभी ऐसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। ये 1 2 3 5 4 मतलब 1 2 3 4 5 ये जो है ये आपको क्लियर ही हो गया होगा। नहीं होगा तो मैं पुनः लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। घोषत्व के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक रहेगा घोष, और इसी घोष को हम कहते हैं सघोष। ध्यान देना, परेशान ना होना बेटा, ठीक है, बस इत्मीनान से बने रहो, मजा आने वाला है। घोष या सघोष। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा बेटा, अघोष। क्या कहलाएगा बेटा, अघोष। क्लियर। अब आपने जो पहला और दूसरा लिखा था, यानी हमने वर्ग लिखा था ऐसे, का वर्ग, फिर उसके बाद क च ट तप लिखा था, का खा ग घ, उसके बाद लिखा था हम। क्लियर। अब देखिएगा बेटा, ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, तो जो ये वाला आएगा ध्यान से देखते चलिएगा, तो पहला और दूसरा ये क्या कहलाएगा आपका भैया, अघोष। क्या कहलाएगा बेटा, ये दोनों कहलाएगा अघोष। और ये तीनों क्या कहलाएंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे तीनों, यानी 3 4 5,
ये आपके क्या कहलाएंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा, ये कहलाएंगे आपके घोष या सघोष। क्या कहलाएगा? घोष या सघोष। क्लियर है? एक मिनट, थोड़ा सा गर्मी। चलिए, क्लियर है? गर्मी मुझे ज्यादा होती है। अब इसको ध्यान से देखते चलिएगा, ये पॉइंट आपका क्लियर ही हो गया होगा। अघोष, घोष या सघोष, ये क्लियर है। अब आप देनिएगा, जितने स्वर हैं, जितने स्वर हैं सब क्या रहेगा? सा से स्वर, सा से सघोष। जितने स्वर हैं सब क्या कर रहेगा भैया? आपके सघोष रहेंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा जरूर। और उसके बाद आपको क्या लिखना था? ये 3, 4, 5, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके सघोष या घोष। यहां से वर्ड कैसे पूछेगा? ये मतलब ये तीनों नहीं, इसके नीचे जितने आते हैं ये वर्ग मतलब लिख लेना पुनः, यानी ये का चट तप वर्ग, ये पूरा लिखिएगा वर्ग, और उसके बाद ये समझना 3, 4, 5। क्लियर है ना? चलिए, उसके बाद ध्यान से देखते चलिएगा। देखते हैं घोष के बारे में, थोड़ा सा लिखिएगा। घोष, ठीक है, घोष सघोष आप जान चुके हैं, घोष अघोष जान चुके हैं, बस उसी को लिख लीजिएगा बेटा। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, अच्छा इसी को घोष या सघोष कहते हैं, बताएं बेटा। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होने का एहसास होता है, एहसास होता है, उसे या उस वर्ण को घोष कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? उस वर्ण को घोष कहते हैं। अब घोष में कौन कौन सा आएगा, इसको लिख लीजिएगा घोष या सघोष में। तो आपका जवाब होगा, मैंने अभी बताया बेटा, जितने स्वर हैं, तो लिख लीजिएगा जितने स्वर हैं, अर्थात स्वर प्लस कौन सा? अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा बेटा? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में क्या क्या आएगा? मैंने आपको बताया बेटा, इसकी संख्या कितनी होती है अंतःस्थ व्यंजन की? इनकी संख्या 4 होती है। जो लोग पिछला वीडियो ना देखे हो, वो पहले पिछली वीडियो देख के, यानी इसका जो पहला पार्ट है उसे देखकर तब ये दूसरा वीडियो देखेंगे, तभी उन्हें ज्यादा बेनिफिशियल होंगे वो। ठीक है बेटा? हाँ, उसके पहले जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हों, और लाल रंग की बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए चलते हैं, और थोड़ा लाइक की बटन दबा दिया करिए, साथ में कमेंट कर दिया करिए, मेहनत तो कर ही रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर प्लस अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या क्या है बेटा? ये आप जरूर लिख लीजिएगा, या, रा, ला, वा। क्या है बेटा? या, रा, ला, वा, ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। अच्छा, जैसे या और वा आया, इससे आपको ये याद होना चाहिए कि या और वा को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है। क्या दिया गया? अर्ध स्वर। सब क्यों है सब बताया जाएगा, लिख लीजिएगा जो भी पॉइंट बोला जाए। उसके बाद इसी में, ठीक है, और उस व्यंजन का एक वर्ण लिया गया है। यानी आप ध्यान दीजिएगा, जो घोष या सघोष हम देख रहे हैं, घोष या सघोष एक ही बात है। इसमें क्या क्या आएगा? जितने स्वर हैं सब, फिर अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी बेटा? 4 है। याद रखिएगा, या, र, ल, व। उसके बाद देखिएगा एक वर्ण आएगा ऊष्म व्यंजन से, और ऊष्म व्यंजन का वह वर्ण कौन सा है? तो आपका जवाब आ जाएगा, वह वर्ण है हा। क्या बेटा? हा। हा कौन सा वर्ण है? तो आपको पता होना चाहिए, हा ऊष्म व्यंजन है ना, क्योंकि मैंने बताया ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए, अब घोष या सघोष हो गया। घोष या सघोष बात एक ही होती है, ठीक है। अब आप हेडिंग डालिएगा अघोष। क्या हेडिंग डालना बेटा? अघोष। चलिए, अघोष क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में, लिखते चलिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना होने का एहसास हो, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन ना होने का एहसास हो, उसे कंपन ना होने का एहसास हो, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। कैसा वर्ण बोलेंगे बेटा? अघोष वर्ण कहते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, अघोष वर्ण कहते हैं, मैंने ये तो बता ही दिया।
तो अघोष वर्ण अभी पहले बताया था, जो स्पर्शी व्यंजन में था वह कौन कौन सा था, पहला और दूसरा। इसके पहले आपने देखा था तीसरा चौथा पांचवा किसमें था, तीसरा चौथा पांचवा किसमें था, तो आपका जवाब था घोष या अघोष में। अच्छा लिखाना हो तो लिख लेना बेटा ना, तीसरा चौथा पांचवा ये जो वर्ग है ये किसमें आ जाएगा, तो आपका जवाब आ जाएगा ये घोष या सघोष में आएगा। घोष या सघोष बातें किए। अब अघोष क्या होंगे, पहला दूसरा वर्ग, पहला दूसरा वर्ग। वर्ग का मतलब बेटा समझते चलिएगा, ये जो का से नीचे आए, ठीक है, यानी का च ट त पर, फिर उसके बाद घा वाला पकड़ेंगे, ये पहला और दूसरा वर्ग हो गया बेटा। और पहला दूसरा वर्ग किसमें आएगा, तो आपका जवाब होगा अघोष होगा। अब साथ में लिख लेना प्लस ऊष्म व्यंजन, प्लस ऊष्म व्यंजन। एक चीज आप जरूर गौर करिए बेटा, ऊष्म व्यंजन का जो हा वर्ड है, ऊष्म व्यंजन का जो हा वर्ड है वह किसमें आएगा, घोष में। इसलिए ऊष्म व्यंजन ना लिखकर यहां पे प्लस में लिखना, तीनों सा करके लिख लो ना बेटा, ताकि आपको क्लियर रहे। अगर आप ऊष्म व्यंजन लिख लेंगे तो आपके माइंड में हा भी आ जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा हा नहीं है ना, क्लियर बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको वाइप ऑफ कर रहे हैं। चलिए अब हम देखिए आपको बताते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन आप देख चुके हैं, सघोष अघोष देख चुके हैं, अल्प प्राण महाप्राण देख चुके हैं, अर्धस्वर भी बोल दिए, लिख लीजिएगा या और वाह होते हैं, ठीक है। और साथ में आगत स्वर पूछा जाता है, आगत स्वर किसे कहते हैं यह भी लिख लेना बेटा, आगत स्वर। तो आगत स्वर किसे कहते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा ये आगत स्वर है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्लियर है बेटा। चलिए इसके बाद अब देखिएगा हम आपको क्या बताते हैं। अब आपने देखा कि व्यंजनों की संख्या 33 बता चुके हैं हम आपको। उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन आएंगे बेटा, संयुक्त व्यंजन। तो जो संयुक्त व्यंजन की संख्या है, इनकी संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है। कितना बेटा, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। एक मिनट रुको बेटा, गर्मी है। दरअसल सोचते हैं आवाज क्लियर है इसीलिए फैन चालू नहीं करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन सा है, तो आपका जवाब होगा छ त्र ज्ञ श्र। क्या हो जाएगा बेटा, श्र, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा छ त्र ज्ञ श्र। अच्छा, इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से कहीं ना कहीं बने होते हैं। जैसे अगर हम छा उठा लेते हैं तो ये जानते हैं इसका जो चरण कक्षा ऐसे करके करते हैं ना, जैसे ये का से बना है, जैसे छा बराबर क्या होता है, तो का यानी ये आधा का रहेगा, आधा का मतलब का के नीचे हलंत रहेगा प्लस खटिशा से, क्लियर। अच्छा, इसको दूसरे फॉर्म में और क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं आधा का फिर आधा शा फिर प्लस आ, ठीक है। यानी जैसे यहां पर हलंत लगाएंगे तो ये आ बढ़ जाएगा। अब इसी कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या बेटा एक बार पुनः दोहराइएगा, साथ में जब भी बोला जाए तो दोहरा लीजिएगा। छत्र ज्ञ, ये त्रा आ गया, त्रा किससे बनेगा, तो आपका जवाब दिखेगा त्रा, पहले ता आ रहा ना, तो ता लिखिएगा, हलंत रहेगा बेटा, फिर रा रहेगा, क्लियर। इसे और कैसे तोड़ के दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, ता के नीचे हलंत है प्लस रा के नीचे जैसे ही हलंत लगाएंगे बेटा क्या लिखना पड़ेगा आपको, आ, क्लियर। आई थिंक एकदम आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है लेकिन मजेदार टॉपिक है और गलतियां यहां से जबरदस्त होती रहती हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिएगा क्या भैया, ज्ञ है, क्या है, ज्ञ है, तो ये किससे बना है, जा धन न्या। इसको दूसरे फॉर्म में बेटा कैसे लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा अधजा प्लस या हलंत लगा देंगे बेटा प्लस आ लगा देंगे, क्लियर। फिर आता है श्रा, श्रा में देखिएगा सबसे पहले क्या है, बड़ा सा हलंत रहेगा प्लस क्या लगाएंगे बेटा, रा लगाएंगे, श्रा, क्लियर। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, शा हलंत रा हलंत प्लस आ, क्लियर है। तो ये पॉइंट आपका संयुक्त व्यंजन है। क्या बेटा है, ये संयुक्त व्यंजन है। आई थिंक ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे भी चीजें आपको बताते हैं। अब आपको देखना है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या देखेंगे बेटा, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, यानी सबसे पहले उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनते चलिएगा बेटा, जिन वर्णों के उच्चारण। चलिए आगे हम देखेंगे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त क्या होता है
यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा तेजी से ऊपर जाकर तेजी से नीचे आती है, ऐसे व्यंजनों को हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? उत्क्षिप्त व्यंजन। अच्छा, उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 गुण रखते हैं बेटा। कैसे, कितने गुण रखेंगे? तो आपका जवाब होगा ये 2 गुण रखते हैं। और 2 गुण रखते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब देखिएगा, जैसे ही आपने देखा ये डा, ढा यानी ढक्कन, क्लियर। लेकिन जैसे इनके लगे रा, रा यानी रा, अड़ा मत कह दीजिएगा, ठीक है, डा, जैसे सड़क, समझ में आ रहा है ना? तो इन्हें हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण क्यों, उत्क्षिप्त क्यों? तो यही जवाब है कि जब जिह्वा तेजी से ऊपर उठकर तेजी से नीचे आती है तो ऐसे वर्णों को हम कहते हैं उत्क्षिप्त, यानी उछलना। उत्क्षिप्त का मतलब होता है उछलना। चलिए तो लिखिएगा उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या लिखेंगे भैया? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, या द्विगुण। इनकी संख्या 2 होती है, लिखिएगा इनकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है। अब किसे कहते हैं ये भी लिख लीजिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा तेजी से ऊपर जाती है, फिर तेजी से नीचे आती है, तो ऐसे वर्णों को, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा तेजी से ऊपर जाती है फिर तेजी से नीचे आती है, तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं भैया? उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त या 2 गुण व्यंजन कहते हैं, या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 2 है, आप लिख चुके हैं। कौन कौन से? ये देखिएगा, डा, ढा, हो गया ना। अब इन्हीं का उच्चारण बदल जाएगा जब इनके नीचे बिंदी लग जाएगी। इनका उच्चारण कहाँ हो जाएगा? जैसे सड़क, एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा सड़क, और इसका प्रतापगढ़ या कुछ भी लिख लीजिएगा। प्रतापगढ़ हमारे एक मित्र हैं अंशुमान भाई, इसलिए प्रतापगढ़। क्या लिखेंगे भैया? प्रतापगढ़। क्लियर बेटा? चलिए अब उसके बाद ध्यान से देखते